गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों के विरेचन की विधियाँ, या जिसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसमें सबसे पहला हेडिंग आपका है एल्कोहलों से, मतलब एल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो कोई एल्कोहल आप लीजिए। जनरली एल्कोहल्स को हम ROH से डिनोट करते हैं। जब किसी एल्कोहल पे कोई हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड को आप जनरली क्या लिख सकते हो, HX। हाइड्रोजन हैलाइड को आप क्या लिखते हो, HX। या यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। जनरली जो HI होता है वो एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हम HI की अभिक्रिया कम देखेंगे इस सेक्शन में। आपको सबसे ज़्यादा HCl और HBr की अभिक्रियाएँ दिखेंगी। तो जब किसी एल्कोहल पे हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया होती है और इसमें एक उत्प्रेरक यूज करते हैं जिसका नाम है जिंक क्लोराइड, जिसका सूत्र है ZnCl2, तो यहाँ पे RCl प्लस H2O बन जाता है। मतलब यह एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन के प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें OH को Cl क्या कर दिया है, एल्कोहल के OH को Cl क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो R के साथ अब Cl जुड़ जाएगा, तो RCl और OH और H मिलके क्या दे देगा, आपका वाटर दे देगा। तो यह एक मेथड है जिसमें हम यह एक मेथड है जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई एल्किल हैलाइड एल्कोहल से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, एल्कोहल जो होते हैं वो 3 प्रकार का एल्कोहल हो सकता है। जैसे मान लीजिए C बॉन्ड OH और ये वाला जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। एक दूसरा एल्कोहल है जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको कहेंगे हम 2 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार यदि जो कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन में आप देखोगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसी प्रकार बिल्कुल एल्कोहल भी होता है। तो यदि एल्कोहल 1 डिग्री है तो वहाँ पे आपको ZnCl2 उत्प्रेरक क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यदि एल्कोहल 2 डिग्री है तो भी वहाँ पे ZnCl2 उत्प्रेरक आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन यदि एल्कोहल 3 डिग्री है तो आप ZnCl2 नहीं यूज करेंगे तो भी अभिक्रिया आपको हो जाएगी। और 3 डिग्री एल्कोहल में इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं वो हैलो अम्लों से अभिक्रियाएँ क्या करती हैं, फास्ट करती हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री में हमको उत्प्रेरक चाहिए, 2 डिग्री के लिए भी उत्प्रेरक चाहिए, लेकिन 3 डिग्री के लिए हमको उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। अपने आप अभिक्रिया क्या हो जाएगी 3 डिग्री एल्कोहल में हाइड्रोजन हैलाइड जो ही आप ऐड करोगे तो आपको एल्किल हैलाइड में वो कन्वर्ट कर देगा। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे एल्कोहल ROH पर सोडियम ब्रोमाइड, जिसका सूत्र है NaBr, और इसमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दीजिए, तो एसिडिक में इसमें हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है। ब्रोमीन क्या करेगा, OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो R बॉन्ड Br प्लस NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है जिसमें OH को ब्रोमीन क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अगला हो सकता है फास्फोरस हैलाइड से, तो जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है ROH प्लस PX3। यहाँ पे एल्कोहल का 3 मोल लेना पड़ेगा आपको, तो ROH पर PX3, जहाँ पे X आपका हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन की अभिक्रियाएं ज़्यादातर एक्सप्लोसिव होती हैं, तो इसलिए इसका अभिक्रिया बहुत कम आपको दिखेगा। आयोडीन की भी अभिक्रिया बहुत कम आपको दिखेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो यदि एल्कोहल पे PX3 या PX3 की जगह पे
PCl3 हो सकता है या PBr3 हो सकता है। तो इसकी जब अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है RX, बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, RX प्लस फास्फोरिक एसिड बनाता है H3PO3। यहाँ पे आपको बताया हूँ कि हैलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। अगला हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया है एल्कोहल पे फास्फोरस पेंटा हैलाइड, या जिसको आप बोलते हो PCl5 या फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से भी एल्कोहल की जब अभिक्रिया होती है तो एल्काइल हैलाइड बन जाता है। अगला आपका है एल्कोहल पे ROH पर रेड फास्फोरस, लाल तप्त फास्फोरस जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए रेड फास्फोरस, और इस पे X2 मतलब हो सकता है ब्रोमीन और आयोडीन Br2 या I2, तभी ये अभिक्रिया होती है। तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, RX में। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए C बॉन्ड OH है या CH3OH है मिथेनॉल, और इस पर अगर आपका लिखा हुआ है रेड फास्फोरस प्लस X2 की जगह पे अगर मान लीजिए Br2 है तो ये क्या देगा, CH3Br आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। यही मान लीजिए CH3OH और यहाँ पे लिखा हुआ है रेड फास्फोरस और यहाँ पे लिखा हुआ आयोडीन, तो आपका बन जाएगा CH3I मेथाइल आयोडाइड। अगला जो एग्जाम्पल है वो है, सबसे बेस्ट अभिक्रिया है ये एल्किल हैलाइड बनाने का, तो इस पर स्टार लगा लेंगे आप। ये अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड का, क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, इसका सूत्र होता है SOCl2। तो जब किसी एल्कोहल पे थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया होती है, या एल्कोहल में जब थायोनिल क्लोराइड जब हम डालते हैं तो ये बना लेता है एल्काइल क्लोराइड RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये सबसे बेस्ट अभिक्रिया है क्योंकि अभी तक के अभिक्रियाओं में जो साइड प्रोडक्ट था वो गैसियस नहीं था, मतलब उतना शुद्ध प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता। कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी अभिक्रियाओं में मिलते हैं, जैसे यहाँ पे फास्फोरिक एसिड मिल रहा है, यहाँ पे HCl मिल रहा है, यहाँ पे POCl3 मिल रहा है। लेकिन इस वाले अभिक्रिया में जो थायोनिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस अभिक्रिया में जो साइड प्रोडक्ट है, जैसे SO2 भी क्या है, गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और HCl भी क्या होती है, इसमें गैस के फॉर्म में पैदा होती है। तो जो अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है, वहाँ से जो गैसियस प्रोडक्ट है वो आसानी से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और आपको बिल्कुल शुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।